नेज़े पर हो साया, एक नेज़े पर हो साया आपकी नालैन का, एक नेज़े पर हो साया आपकी नालैन का। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु। बाज लोग कहते हैं भाई अल्लाह हमको बचाएगा। अल्लाह कहीं भी कुछ भी नहीं करता, बचाने के को आएगा। बाज लोग कहते हैं भाई अल्लाह हमको बचाएगा। अल्लाह कहीं भी कुछ भी नहीं करता, बचाने के को आएगा नहीं। एक साहब बोले मुझे अल्लाह खिलाता है। मैं बोला नौकरी नहीं करते। तो मैं सैयदा नुसरत सिरातल मुस्तकीम से, ये FIR आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने केस दर्ज किया है। जो बरेलवी फ़िरका है, मुझे बहुत ज़्यादा उनकी धमकियाँ आ रहे हैं क्योंकि मेरा एक YouTube चैनल है। तो उनको चाहिए था कि मैं दलाइल से बात कर रही हूँ तो वो भी दलाइल से बात करे, लेकिन हद से ज़्यादा आगे बढ़कर वो लोग गंदगी, ऐसे मैसेजेस 25-30 लोग, मैं बता नहीं सकती, कलीमा गंदगी पे लिखा है और अल्लाह का नाम गंदगी पे लिखा है और इस कदर वाहियात हरकतें हैं दीन और इस्लाम के साथ। तो अगर हाँ ये गंदगी हम नहीं हटाएंगे तो आप बताइए कि नॉन मुस्लिम को हम कैसे दावत देंगे। ये दीन के गद्दार है ये, और इतनी गंद मचाए हैं लोग, अल्लाह अल्लाह का मकाम नहीं रखे। देखिए आप देख सकते हैं, और ऐसे से वाहियात चीज़ें हैं, मैं बता नहीं सकती, लेकिन एक चीज़ बताऊंगी आपको ज़रूर। FIR हो चुका है, लगभग 2 महीने के करीब हो रहा है, लेकिन कोई एक्शन नहीं है। देखिए आप आगे आइए, हम औरतें हैं जो जान पे खेल कर हम लोग आगे बढ़े हैं। FIR कहाँ कराया? जी हाँ, CCS में कराए, फिर वो लोग रिफ़र यहाँ पर करे क्योंकि काफ़ी केसेस वहाँ पर साइबर क्राइम में हो गया। हाँ, यहाँ पर हो गया रिफ़र। ये रोड नंबर 3 बंजर हिल PS पे रिफ़र हो चुका है। होने के बाद 10 दिन हो गए हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं है। लेडीज़ का आतंक, जो लेडीज़ के साथ बेहुरमती है, बढ़ते जा रही है दिन ब दिन, और ये कोई और नहीं है, ये हमारे जो अपने लोग जो बोलते हैं वही है। आप देखिए यहाँ पर भैया, ये देखिए ये जो फ़ोन है, फ़ोन पे ये गंदे गंदे मैसेजेस भेज रहे हैं। अहमद नक्शबंदी और उसके चेले, जितने भी उसके मुरीद हैं, वो सारे लोग, और घटिया किस्म की औरतों के साथ बदतमीज़ी, रोज़ रोज़ गंदी गंदी गाली। तो हम बता रहे हैं कि ये चीज़ रोका जाए। जी, सिरातुल मुस्तकीम है मेरा चैनल, सैयदा सिरातुल मुस्तकीम सैयदा। आपकी डिमांड क्या है मैडम? मेरी डिमांड ये है कि इज़्ज़त औरत को देना चाहिए और गाली बदतमीज़ी बंद करना चाहिए। और एक बात है कि आगे आए आप लोग, जैसा हम लेडीज़ हिम्मत कर कर आगे आए हैं, आप भी कोशिश करें, क्योंकि देखिए उसका जो ज़बरदस्ती दीन और इस्लाम के लिए बढ़ चुकी है। लिटरली आप ये देख सकते हैं, देखिए अल्लाह कहीं भी कुछ नहीं करता बोल रहा है, तो इस अल्फाज पे तो सबको जोश आना चाहिए, क्योंकि देखिए ये नक्शबंदी के अल्फाज है, हज़ारों लाखों उसके जो फॉलोअर्स है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वाह 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 कर 1 2 3 1 2 3 FIR मौजूद है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं FIR नंबर, और अजय सर को रिफ़र किए हैं लोग, ठीक है। अभी तक एक्शन नहीं है, तो हम चाहते हैं कि फ़ौरन एक्शन लिया जाए और मुजरिम को पकड़े। दुश्मन दीन के खातिर नक्शेबंदी बना करो, बंद करो इस झूठे को बॉयकॉट करो। हम इस नक्शेबंदी को गिरफ्तार करो। लेडीज की इज्जत उछालने के
और क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हो? ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद है सिर्फ। कौन कहा? क्या करना? सिर्फ अल्लाह। तमिलनाडु का भोला मुसलमान सबसे हो जाना उसके ऊपर। आप लोग सुने होंगे ये साहब को, ये कह रहे हैं कि सिर्फ अल्लाह अल्लाह नहीं बोलना। अल्लाह अल्लाह नहीं बोलना से मुराद इनका क्या मतलब है, इन्हों क्या समझाना चाह रहे हैं अल्लाह को मालूम। और ये कह रहे हैं कि सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह बोल के मुसलमान हो सकते क्या? अरे मेरे भाई, दीन को किस मोड़ पे ले जा रहे हैं आप? हर एक गैर मुस्लिम को भी आप पूछो कि जो है मुसलमान होने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, तो वो कहेगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तभी वो मुसलमान होगा। और कौन मुसलमान है जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने से रुकेगा? ये शख्स लोगों के ऊपर, ये जो अहमद नक्शबंदी साहब हैं, ये लोगों के ऊपर तोहमतें बांधते चले जा रहे हैं, तोहमतों पे तोहमतें। वो बाजू वाले ऐसा बोले, वो एक मुसलमान को बोल रहे आप मेंढुका आ जाते, नए नए मेंढुका। अरे यार भाई, अपनी जबान को आप लगाम दो, और आप अगर दीन की बात कहना चाह रहे हैं तो कहो, बिल्कुल, तुमको कौन रोक रहा? सब दीन के जो मेन बेस है वो बात करो। अल्लाह ताला जो है, जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाए वो कहो लोगों से। आप क्या कह रहे हैं? मजाक, मस्खरापन, दूसरों के ऊपर तनकीदें करना, और फिर कुरान और हदीस की बात नहीं करते आप, क्योंकि आप बोल रहे कि मेरे को डायरेक्ट वहां से एहलाम होता, मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, मैं ऐसा कुरान और हदीस पढ़ के बात नहीं करता हूँ, बोल रहे आप। और आप इससे पहले भी आप जो है, आपकी एक वीडियो है, आप बोले वो पनीकुंडा जाना, सरकारों के सदक़े खाना, उनके चौखटा चूमना, वहां पे उनकी जियारत करना, और कुछ करना, वहां की चीजें और बताते हुए बोले खुदा की कसम यही दीन है और यही इस्लाम है। बोले समझ रहे हैं आप? नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये सब चीजें भूल गए आप। तौहीद, कलमा, ये सब भूल के आप सीधा कहां चले गए? चौखटा, सरकार के सदक़े खाना, चौखटा चूमना। खुदा की कसम यही दीन है, यही इस्लाम है। आपको आपका दीन और इस्लाम मुबारक, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दिए ना, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुमको तुम्हारा दीन मुबारक, हमको हमारा दीन मुबारक। जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात है, जो कुरान और हदीस है, अगर उसको आप नहीं मानना चाह रहे, उस पर आप नहीं चलना चाह रहे, तो आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ला इकरा फी दीन, यानी कि दीन में किसी को जोर जबर करने का है ही नहीं। आप अपना रास्ता चुन लिए हैं तो आप चलते रहिए आपके रास्ते पे, वो रास्ता आपको मुबारक, और आप दूसरों के ऊपर उंगली उठाना बंद करो। और क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हो? ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद है सिर्फ। कौन कहा? वहदानियत, वहदानियत बेस है इस्लाम का। एक अल्लाह की इबादत, जब एक अल्लाह का जिक्र किया जाता तो मुशरिकीन के दिल में आग लग जाती, क्योंकि वो कई खुदाओं को मानते थे, कई बुतों को मानते थे। एक अल्लाह की बात, एक वहदानियत की बात मत कहो बोलते थे। आप भी उसी तरीके से बोल रहे हैं, अल्लाह 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 नहीं बोलना, अल्लाह अल्लाह बोल रहे हैं, फिर अल्लाह अल्लाह नहीं बोल के क्या बोलना बोल रहे हैं आप? बोलिए। कनीकुंडा जाके सरकारों के सदक़े खाना बोलना, चौखटे चूमना, अरे सजदा नहीं होता, खबर पे जाना, सजदा करना, मगर वो सजदा नहीं होता क्यों? नियत होना, उसको जो है नाक लगना, आंख लगना, हाथ लगना, पैर लगना, ये बातें करते आप, गुमराह करते लोगों को। ये गुमराह करना बंद करो यार। आप खुद, हम कह रहे हैं आपको, क्योंकि हम आपके हर वो चीज के ऊपर बारीकी से नजर रखे हैं। आप ना कुरान और हदीस कोई चीज की बात नहीं करते, आप लोगों को सिर्फ गुमराह करने की बातें करते हैं आप। बाजू वाला, अरे देखिए, अच्छा ठीक है, एक आदमी अगर बिगड़ा हुआ था, वो जो भी काम किया, गुनाह किया, अगर वो किसी के साथ, किसी की बात पे अगर वो इस्लाम कबूल कर लेता है, मतलब दीन में आ जाता है और एक दीनदार आदमी बन जाता है, तो भी आपको तकलीफ है उससे? क्या वो इसी गंदा अच्छा था? आपको कोई अच्छा आदमी बनना ही नहीं। और आपकी एक एक बात चिल्ला चिल्ला कर, अरे भाई, मालूम कुरान के अंदर अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं मालूम? सबसे बुरी आवाज गधे की आवाज है। बोले जो गधे की आवाज से ताबीर दी गई, जो जोर से आवाज से जो पुकार पुकार के जो बात करते हैं ना, उनको क्या कहा गया कि जोर की आवाज सबसे बुरी आवाज, आवाजों में सबसे बुरी आवाज गधे की आवाज। बोले जो ढैंचू 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 पुकारता है ना, उसको कुरान में कहा गया। आहिस्ता समझा के मोहब्बत से भी बात की जा सकती। आप लोगों में बैठ के हंसी मजाक मस्करापना, पीछे से लोग टीटी ठाटा कॉमेडी शो कर रहे हैं। आप वो क्या कॉमेडी शो कराने के वास्ते बैठे हुए हैं? कितने पैसे लेके एक एक आप तकरीर करने जाते? बताओ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताओ। अगर तुम ये बगैर पैसों के जाते बोले तो मैं बता रहा हूं ना, हमको मालूम है, हम दुनिया देखे हुए, 50 साल उम्र है हमारी। आप तो अभी हमारे से छोटे ही है। आपको तो आप अभी हमारे सामने आके शुरू करें, पहले आप कहां रहते थे, क्या रहते थे, सब पता है हमें।
आप आके ऐसे तरीके से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, कर लो, तुम्हारे गुमराह तुम्हें मुबारक, मगर तुम जो है दूसरों पे तनकीद करना बंद करो। जब देखें कि उठाई कि वो तबलीगी जमात वाले के पीछे भागते, नहीं तो अहले हदीस वालों के पीछे, नहीं तो और कोई जमात के पीछे, क्यों गुमराही में पड़े हुए हैं और क्यों गुमराह कर रहे हो लोगों को। और मैं जामे निजामिया वालों से भी गुजारिश करता हूं, वहां के बुजुर्ग बड़ों से, कि ये शख्स के जो है आप वीडियो एक आध बार सुनिए, क्या ये शख्स कितना लोगों को गुमराह कर रहा है, जो ना कुरान में है, ना हदीस में है, ना हमारे कोई बुजुर्ग ये काम किए, वो कामों पे लोगों को लगा रहे हैं। पनीकुंडा जाना, सरकारों के सदके खाना, उनकी चौखटें चूमना, चद्दर चढ़ाना, खुदा की कसम यही दीन, ये इस्लाम है। बोल रही है क्या? बताइए। मैं जामे निजामिया वालों से मैं फतवा लेना चाहता हूं कि भाई इस किस्म की बातें करके लोगों को ये गुमराह करना चाहते हैं, कब तक चलेगा? इससे पहले 2 साल 3 साल पहले एक तबलीगी जमात का, मैं जब भी कहा था मैं एक मुसलमान हूं, ना मैं तबलीगी जमात हूं, ना कोई और जमात से मेरा कोई ताल्लुक रख रहा हूं, मैं एक सीधा मेरे से पूछते आप कौन सी जमात के हैं, क्या है, मैं बोलता हूं मैं अल्लाह का बंदा हूं और मुस्लिम हूं, मैं एक मुसलमान हूं कहता हूं। ये आप लोगों में तफरीक़ें डाल रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं, लोगों में जो है, और आपके साथ जो भी जितने भी लोग आपको जो वाहवाही कर रहे हैं उनको इल्म नहीं है, आप खुद बोल रहे हैं, इसको समझ लोगों को समझ में नहीं आता। वही वैसे ना समझो के सामने बैठ के आप जो है ना, मैं कुरान से हदीस से मैं पढ़ के नहीं बोलता हूँ, मेरे को डायरेक्ट एहलाम होता बोल रहे। और एक वाकया सुना है आप, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल का वाकया सुना है। उस वाकये में आप जो है ना बयान किए कि वो आके फरिश्ते जो है अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से जो है सवाल किए मिन रब्बु का, तो वो जवाब के बजाय जो है वो बोले कि सलाम करो पहले। वो ठीक है, वो पूरा वाकया खबर के अंदर हुआ, फरिश्तों से अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की गुफ्तगू हुई, आपने बयान किया, वो आके आपको किसने बताया? तब तो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया, आप खुद बोल रहे हैं खबर में दफ्ता दी, आप ही बोल रहे हैं। फिर फरिश्ते खबर में आए, सो कौन देखे? आप बैठ के देखे? कौन बैठ के देखे? इसकी दलील दो। अगर आपके पास आप उतना इल्म रखते ना, इसकी दलील दो। आप इसकी दलील दो। आप जो काम बोलेंगे मैं खुद आपके साथ होकर करूंगा। इसकी एक चीज की दलील दो। जब अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इंतकाल कर गए, उनको तदफीन कर दिया गया, उसके बाद फरिश्ते आए, फिर फरिश्तों के साथ वो आसमान पे गए, वो जो भी मामला आप सुनाए हैं उसकी दलील दो। कहां से लाया आपको किसने बताया? अब या क्या फरिश्ते आके आपको सब लिखा के गए आपके पास कि ये खबर के मामला हुए थे उनके और अल्लाह की और फरिश्तों के बीच में? ये इल्म कहां से लाया आप? अरे लोगों को गुमराह करना बंद कर दो मेरे भाई। कितना गुमराह करोगे? जो दीन के बुनियादी चीजें हैं उसके ऊपर चलाइए, आप खुद चलिए, 5 वक्त नमाज पढ़ाइए, झूठ मत बोलने लगाइए। हाँ, मस्जिदें जो है, जैसा कोरोना वायरस चल रहा, खैर विवाह में लोग नहीं आए होंगे, कम आए, मगर मस्जिदों में जो है जाने के लिए लोगों को मस्जिदों से अल्लाह से जोड़ो। 5 वक्त नमाज। देखिए, अगर किसी का इंतकाल होता है तो उससे ये पूछा जाएगा कि सरकारों के सदके खाया, चादरा चढ़ाया, फूला चढ़ाया, संदल करा, वो करा, ये करा, ये पूछिए। सवाल वहां पे खबर में जाते ही हुईगा क्या? खबर में इस किस्म का कोई सवाल हो सकता क्या? सबसे अगर आपका इंतकाल के बाद जो भी सवाल होंगे नमाज से शुरू होंगी। जैसे अल्लाह और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाबात देने के बाद फिर उसके जो है नमाज नमाज नमाज, और उसके बाद अगर वो कबीरा सगीरा क्या क्या गुनाह करा वो हिसाब। मगर ये नहीं पूछा जाएगा कि सरकारों के सदके खाया नहीं खाया, कितने जगहों पे गया नहीं गया। अरे दरगाहों को भी जाने के लिए आप जाओ बोल के जो आप इजाजत दे रहे हैं, ठीक है जाइए। अल्लाह ताला जो है आप खबरों की जियारत करने का हुक्म दिया, क्यों? कि वहां जाने से आपके अंदर इबरत आएगी कि आपको भी एक दिन मर के इस जगह पे आना है। इबरत के लिए बराबर जाइए, जियारत करिए और उन मरहूमीन के लिए दुआएं मगफिरत कीजिए और मांगे सिर्फ मेरे मालिक अल्लाह से, किसी और से नहीं, सिर्फ अल्लाह से मांग सकते आप। और वही एक खालिस जात, एक दुनिया में वहदानियत और देने वाली जात सिर्फ और सिर्फ मेरे मालिक अल्लाह ही है। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यही तालीमात है। ये सब छोड़ दे के आप जो है ना लोगों को बांटने की और लोगों में जहर, आप लोग एक दूसरे के दिलों को जो है जहर में मुब्तला कर रहे हैं आप। कई लोग आपके वो वीडियो देख के हंस रहे, ऐसा समझ रहे हैं जैसा कि आपकी एक दीनी मजलिस नहीं, कोई कॉमेडी शो चल रहा है। कब तक करेंगे ये आप? कोई रोकने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं आपको। आप ये भी नहीं सोच रहे कि भाई मैं ये जो काम कर रहा हूं, क्या ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस से, मेरे को कोई दलील से मैं बात कर रहा हूं? मन घड़त बातें, मन घड़त किस्से, मन घड़त वाकया सुना देते चले जा रहे हैं आप। और मासूम मुसलमान जो इल्म नहीं है, ना कुरान पढ़ते हैं, ना हदीस का मुताला करते, अगर कोई बात आपसे कही गई तो भाई ये किस चीज से दे रहे हैं आप दलील? इसकी कुरान हदीस है, इसका हदीस से कौन सी हदीस है? सही मुस्लिम है, सही बुखारी है, कौन सी हदीस से आप इसका जो है हवाला दे रहे हैं? एक बार पूछे तो उसका जवाब भी नहीं रहता आपके पास। अब मेरी बात को खत्म करता हूं, आपको ये चैलेंज देता हूं
आपको और आपके जैसे जितने भी लोग इस किस्म के काम कर रहे हैं उनको मैं चैलेंज देता हूं, जो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद जो फरिश्तों और अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बीच जो बातचीत गुफ्तगू हुई उसे किसने सुना और आप तक कब कौन पहुंचाया? आप इंतकाल के बाद जो फरिश्तों से फिर फरिश्ते अल्लाह ताला बने गए, फिर अल्लाह ताला फरिश्तों को, वो पूरा वाकया आपको मैं हो सका तो उसका लिंक भी इसमें डालता हूं, वो वाकया सुनिए। वो दलील आप तक आई कैसा, वो चीज आपको पहुंची कैसा? आप ये खबर में तो कोई थे नहीं। कौन थे? अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और फरिश्ते थे। तो इन तक ये बात कौन पहुंचाए? उनका नाम, वो वाकये का कैसा कोट करें वो बताइए। ऐसे कई दलील है जो आप बिना सर पैर के बस बोलते चले जा रहे हैं और लोग सुनते चले जा रहे हैं। चलिए राइट, बहुत यानी कि ये साहब के जब भी कोई क्लिप या वीडियो क्लिप यूट्यूब या फेसबुक पे आते, क्योंकि हम इन किस्म के लोगों के बीच में हम बैठना भी पसंद नहीं करते, ना एक सच्चा मुसलमान बैठना पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि कोई मुसलमान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ वर्जी कभी नहीं कर सकेगा, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाए वो हमारे लिए हुक्म है। हम उसे आंख बंद करके बिना हमारी सोच लगाए कि हम मान लेते। और जो कुरान का हुक्म है उसके अंदर हमारा कोई दिमाग, हमारी आंख, हमारा जहन, कोई चीज उसमें इस्तेमाल नहीं। जो कुरान कह दी उस पे अमल, जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दिए उस पे फौरी। ये दोनों का 1400 साल से टेंशन है। अब ये बाकी की कोई जमात नहीं थी। ये जितने भी जमात आए हैं ये 100 साल, 70 साल, 150 साल, 120 साल। हमारे हैदराबाद में एक परसों एक जमात पैदा, दूध के दाता ने फुटे उसके 2 तारीख का जमात नहीं बनाया, बुढ़ा रिटायर्ड होगा जमात बना। अजीब वो गरीब कौम है। देखिए जितने जमाते हैं ये सब आप पहले सोए, आप बोलो नहीं हजरत तबलीगी जमात की बहुत पुरानी है। ओह मेरे को लाके दी हो गई हिस्ट्री, मैं भी चल तो जमात में कल से मैं बुरा बोल रहा हूँ। यहाँ पर डब्बे वालों को, साइकिल वालों को, रिक्शे वाले को, टांगे वाले को, तरकारी वाले को चपड़ा आओ ले जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार लोग कौन है?